आप सभी का स्वागत करती हूँ इस प्यारी सी रीडिंग में। आज कार्ड रीडिंग होने वाली है, कलेक्टिव रीडिंग रहेगी। देखेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या बोलती है, क्या है उनका संदेश आपके लिए, बताने की कोशिश करूँगी। चलिए, कार्ड्स आना शुरू हो गए हैं। 6 ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, 7 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे आ रही है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। रीडिंग को एक लाइक ज़रूर देना। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, द स्टार कार्ड। कुछ कार्ड्स और लूँगी, यूनिवर्स मेरी मदद करें। 9 ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड का कार्ड, 2 ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट और एक मास्टर कार्ड में लेना चाहूँगी। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है। ठीक है, आई एम सो हैप्पी विद दिस रीडिंग। चलिए देखते हैं यहाँ पे हो क्या रहा है। पहली बात तो ये, आप आंसर चाहते हो कि आपके और आपके पर्सन का रियूनियन होगा कि नहीं और ये पर्सन आपके पास आएंगे कि नहीं। तो मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही है। आपके मन की बात, उनके मन की बात मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ। अगर आप ये पूछ रहे हो ना कि ये पर्सन आएंगे कि नहीं वापस, तो मैं बोल रही हूँ डेफिनेटली वो आपके पास वापस आकर ही रहेंगे। और इनफैक्ट आपको और ज़्यादा शॉक कर देती हूँ बताकर कि ये पर्सन कभी आपसे दूर गए ही नहीं थे। ठीक है, ये पर्सन कभी आपसे दूर गए ही नहीं थे। अब यहाँ पे पता है क्या है, एक ऐसी एनर्जी है आपके पर्सन की जो मुझे ये बता रही है, कभी कभी होता है ना, इंसान एक डाउट में आ जाते हैं कि अगर मैं कभी अपने पर्सन से दूर चले जाऊं तो क्या ये मेरे पीछे पीछे आएंगे, क्या ये मुझे रोकने आएंगे। तो एक तरीके से ये आपसे रूठ के गए ज़रूर हैं। एक तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि महासंग्राम, महाभारत का युद्ध हुआ है आप दोनों के बीच में। ऐसा लगता है कि एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाने के सिवा आप दोनों ने यहाँ पे कुछ नहीं किया है। तेरी गलती है, तेरी गलती है, तू मैं भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हुई है। ठीक है, तू मैं भी बहुत ज़्यादा हुई है। लेकिन मैं बता दूँ, जितनी इस कनेक्शन की एज है ना, जितना ये कनेक्शन पुराना है, उससे 10 गुना ज़्यादा इस कनेक्शन की सच्चाई है, इससे 10 गुना ज़्यादा इस कनेक्शन की गहराई है। मैं आपको बता देती हूँ। पहला कार्ड ही ये आ रहा है कि आपको ना शिकायत रही है अपने पर्सन से कि ऐसा नहीं है कि आपको इग्नोर करते हैं, ऐसा नहीं है, पर आपको ऐसा लगता रहा है काफ़ी बार कि आपकी बात को ना थोड़ा कम सुनते हैं। ठीक है ना, आपको ऐसा लगता रहा है कि ये पर्सन आपके पास प्यार का पैगाम लेके आए ज़रूर हैं, हमेशा आते हैं, पर बीच में क्या होता है कि आप जैसे ही इनके साथ थोड़े कंफर्टेबल होने लग जाते हो, जैसे आप थोड़ा हंसी मजाक कर लेते हो, या जैसे ही आप उनको अपना बहुत ज़्यादा चीयरफुल नेचर दिखाने लग जाते हो, तो आपको ऐसा लगता है ये पर्सन आपके सिर पे चढ़ जाते हैं। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन ना ये भूल जाते हैं, फिर वो वही पुरानी साइकिल की डिसरिस्पेक्ट करना, मतलब डिसरिस्पेक्ट ये आपको जानबूझ के नहीं करते, ऐसी वो चीज़ें बोलते हैं जिससे आपको ठेस पहुंचती है, ऐसी चीज़ें करते हैं इन अ नेगेटिव सेंस नहीं। अगर ये जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको जो चीज़ पसंद नहीं है वही चीज़ करेंगे, वही चीज़ बार बार बोलेंगे। अब उनको नहीं पता कि उस चीज़ से आप अफेक्ट हो रहे हो। तो देखिए, आपको ये जो शिकायत बार बार रही है ना, ये बिल्कुल जायज़ है आपके पर्सन से।
ठीक है, बिल्कुल जायज़ है। इनको तो मैं बता रही हूँ इस वक्त अगर मैं देखूँ ना इनकी एनर्जी, काफ़ी सारी चीज़ें तो इनको पता भी नहीं है आप किन किन चीज़ों से हर्ट हो रखे हो। काफ़ी चीज़ें तो इनको अंदाज़ा भी नहीं है कि किन किन चीज़ों से हर्ट हो रखे हो। बस इनको इसी बात का तब पता चलता है जब आप बेरुखी दिखाते हो या जब आप इनसे बात करना बंद कर देते हो या उखड़े उखड़े से रह जाते हो। पर मजाक से हट के आपका इनसे बात नहीं करना और बातचीत बंद कर देना और आपका हमेशा साइलेंट रहना ना इस पर्सन को चुभता है। ठीक है, आपका साइलेंट रहना इस पर्सन को चुभता है और इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। फिर इनको खुद में गलती दिखने लग जाती है। फिर इनको लगता है नहीं नहीं नहीं, कोई चीज़ गलत हुई है, मुझे अपने पर्सन को मनाना है। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, ठीक है ना। तो इस पर्सन को ये चीज़ बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है और ये पर्सन फिर प्रेजेंट में ना रह नहीं पाते आपके बिना। पर एक चीज़ और बताऊँ, व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू, मैं आपको साफ साफ बता देती हूँ आपके पास आ क्या रहा है। आपके पास है एस ऑफ सोर्ड्स, आपके पास है 6 ऑफ कप्स। सारा का सारा इस पर्सन का जो अटेंशन है, और मैं आपको ये बात भी बता दूँ, ये वो पर्सन है जो आपके पास्ट से जुड़े हुए हैं। ये वो पर्सन है जिनके साथ आप नो कांटेक्ट में खुद हो या फिर नो कांटेक्ट उन्होंने अपनी तरफ से किया है। ये वो पर्सन है जो आपसे अलग नहीं रह सकते किसी भी कॉस्ट पर, और ये वही पर्सन है जिनके बारे में आप 24/7 सोच रहे हो। उनका सारा का सारा प्यार, सारा का सारा अटेंशन आपको मिलने वाला है। देखिए एक चीज़ बताऊं, इस वक्त आपके पर्सन की करंट एक्शन तो मैं आपको बता रही हूँ, प्लस करंट फीलिंग मैं आपको बता देती हूँ। करंट फीलिंग इनकी ये कहती है, एक बार आप खुद से इनकी तरफ हाथ बढ़ा दो ना, एक बार खुद से आप अगर इनसे बात करने लग जाओ और आप बोलो कि ठीक है एक नई शुरुआत करते हैं, पुरानी चीज़ों को इरेज कर देते हैं और एक नई एनर्जी में आ जाते हैं, एक नई ज़िंदगी आपस में बिताते हैं। ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ करके तुम्हें एक मौका देने के लिए तैयार हूँ। तो आप देखना इस पर्सन का पूरा फोकस आपके ऊपर रहने वाला है। ये सोच नहीं सकते कि आपकी जो अटेंशन है या फिर आपका जो प्यार है उसको, पता है ये पर्सन कभी भी आपका प्यार किसी और के साथ बांटेंगे नहीं। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं मिलेगा कि आपके हिस्से का प्यार इन्होंने किसी और को दे दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका प्यार पूरा का पूरा आपको मिलने वाला है। इनफैक्ट आप देखना समय के साथ ना ये पर्सन ना आपको और ज़्यादा प्यार देंगे, मतलब वो प्यार मल्टीप्लाई होने वाला है, दुगना 3 गुना होने वाला है। यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है। जिन भी चीज़ों पर आपकी बात हुई है, जिन भी चीज़ों से आपको इशू हो रहा है ना, आपको इशू ये हो रहा है कि लड़ाइयाँ क्यों होती है इतनी ज़्यादा, तो उस पर विजय हासिल करने के लिए ये पर्सन आ रहे हैं। देखो जैसे ये पूरा का पूरा प्यार आपको देने के लिए तैयार है, वैसे ही आपको भी महसूस होगा इस पर्सन के साथ कि ये पर्सन ना अपनी अग्रेसिव एनर्जी या अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग एनर्जी पीछे रख रहे हैं। हर चीज़ का सल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, हर चीज़ को सॉल्व करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखना, मैं एक चीज़ नोटिस कर रही हूँ, जब भी आप दोनों के बीच में लड़ाई हुई है या जब भी आप दोनों के बीच में अनबन हुई है, वो आप दोनों की वजह से कम किसी तीसरे को लेके बहुत ज़्यादा हुई है। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे कि ये पर्सन आपसे लड़ाई ना करे, लेकिन किसी तीसरे को देख के या किसी तीसरे की सिचुएशन को देख के या किसी थर्ड पर्सन को देख कर जब आप कंपैरिजन कर रहे हो ना इस रिश्ते में, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस है लड़ाई होने की। मतलब कोई यहाँ पे लड़ाई करवा नहीं रहा है, लेकिन तीसरे की वजह से यहाँ पे हो जा रही है। ठीक है, तीसरे की वजह से यहाँ पे हो जा रही है, मतलब कि ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ आपके भी कंट्रोल में नहीं है, आपके पर्सन के भी कंट्रोल में नहीं है, लेकिन वो चीज़ हो जा रही है। ठीक है, तो आप दोनों को इस पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज देखो, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, आपको सिर्फ उस पर ध्यान देना है कि आपको क्या मिल रहा है। बिकॉज अगर आप किसी और से कंपेयर कर रहे हो ना, मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन मतलब अच्छा फील करते होंगे जब आप किसी और से कंपेयर करते हो। बिकॉज आपको जितना न्योछावर किया जा रहा है ना, और जिसको आप देख रहे हो उससे कई गुना बेटर है लाइफ। इट जस्ट दैट आपको कहाँ से मिल रहा है ये सब, आपको मिल रहा है ये सब सोशल मीडिया से। आप भी अपने रिश्ते की अगर ऐसे हैप्पी फैंसी पिक्चर खिंचवा के डालने लग जाओगे ना, तो बाकी लोग आपसे भी ऐसे ही जलने लगेंगे, आपको भी ऐसे कंपेयर करेंगे कि इनका रिश्ता तो कितना अच्छा है। तो कोई भी रिश्ता परफेक्ट नहीं होता। इट्स जस्ट दैट ये मैसेज आया है क्वीन ऑफ कप्स की, आपको जो दिया जा रहा है ना वो आपके लिए इनफ है। अगर आप उसी पे ध्यान दोगे, आप देखोगे आपको मोर देन इनफ मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है और ये पर्सन एक अटेम्प्ट मिलाते हुए दिखाई दे रहा है। इसका मतलब जितना है ना, ये आपको
और ज़्यादा देने के लिए तैयार है, ठीक है। जितना है ना आपको और ज़्यादा देने के लिए तैयार है। इनफैक्ट इनकी हालत तो ये है कि आप अभी भी फ़ोन खड़काओ और बोलो कि अभी आओ मेरे सामने, मुझे बात करनी है, ये पर्सन अपना सारा का सारा काम छोड़ के आपके पास आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, मतलब, और वहाँ पे देखो 9 ऑफ कप्स भी आ गया है। इसका मतलब ये है कि आप जो चाहोगे ये पर्सन वो करने के लिए तैयार है। जिस भी रूप में, जैसा आप इस पर्सन को बनाना चाहोगे वो वैसे भी बन जाएंगे। इनफैक्ट इनको ये दिखता है कि अगर ये आपकी बात को मानते हैं, दो चीज़ें होती है, एक तो रिश्ता भी बहुत ज़्यादा भरपूर रहता है, दूसरा ये इनके अंदर भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी आ रही है, ठीक है। ऐसा करने से इनको कोई मतलब ऐसे नहीं कि इनकी ईगो हर्ट हो रही है, इनको लग रहा है कि आप इनको इशारे पे नचा रहे हो, नहीं। इनको ऐसा लगता है कि बेहतर इंसान बनने के लिए भी ना, जैसे जैसे अपने आप को वो प्यार में सरेंडर कर रहे हैं इस रिश्ते को, एक तरीके से एक रिश्ता ये जो है आगे बढ़ेगा तो भी तो ये इनकी फैमिली ही होगी। तो एज अ मैन, एज अ वुमेन इनकी ग्रोथ हो रही, अपने पैर पे खड़े हो रहे हैं ये पर्सन, ठीक है। एक तरीके से और ज़्यादा हम्बल हो रहे हैं, एक तरीके से और ज़्यादा ये पर्सन दे आर इन लव विद यू। इनकी मतलब मैं देख रही हूँ फिर लाइफ में एक अप्रोच भी चेंज हो रही है। देखो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, साफ सीधी बात है। यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी, दिस पर्सन हैज़ चूज़न यू। और इनका जो मतलब कहते नहीं, इनका जो फैसला है वो पक्का है। इस फैसले को ये कभी भी मतलब अब नहीं वो कर सकते, बदलेंगे नहीं इस फैसले को। इन्होंने एक बार ठान लिया ना, द स्टार का कार्ड भी यही कह रहा है, एक बार इन्होंने ठान लिया ना कि आपके सामने अपने आप को और ज़्यादा ये डीपली दिखाएंगे, अपने इमोशंस को बयान करेंगे और ज़्यादा। मतलब मुझे ऐसा लगता है इस रिश्ते में इतने प्यार की बारिश होने वाली है, इतने प्यार की बारिश होने वाली है कि आप भी इस पर्सन के एफर्ट्स देख के ना आप बदल जाओगे, आप पूरे बदल जाओगे इस पर्सन के एफर्ट्स देख के, सही बता रही हूँ, ठीक है। आपके मन में फिर कुछ डाउट नहीं रहेगा, ना ही आपके मन में पुरानी चीज़ें रहेंगी। बिकॉज जब आप महसूस करोगे ना आपके पर्सन की लाइफ में आप वन एंड ओनली प्रायोरिटी हो, और आपको खुश रखने के लिए ये पर्सन कुछ भी कर रहे हैं, आपको खुश रखने के लिए ये पर्सन किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, तो आप खुद ही खुद इस पर्सन के साथ खुश रहोगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक और चीज़ नज़र आ रही है, दिस पर्सन इज़ स्केयर्ड, वो तो है ही, वो तो दिखाई दे रहा है। दिस पर्सन इज़ हेजिटेटिंग कि आपसे बात कैसे शुरू की जाए, ठीक है, क्या सही शब्दों का चुनाव होना चाहिए। बिकॉज़ ये नहीं चाहते कि ये आपको किसी भी तरीके से ऑफेंड कर दे, या बात करते करते ये कुछ ऐसा बोल जाए जिससे पहले की एनर्जी वापस आ जाए, जिससे ये आपकी नज़रों में ऐसे दिखे, अरे ये तो फिर से वही बोल रहा है, ये तो धोखेबाज है, ठीक है। पर ये पर्सन ना आपको दुनिया की नज़र से बचाना चाहते हैं। क्यों, मैं बताती हूँ। बिकॉज दे आर प्लानिंग 100%, ठीक है। अगर यहाँ पे आप दोनों के बीच में इनके घर वाले वो बन रहे हैं ना एक दीवार, या फिर हो सकता है कि आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा ना हो कि ये घर वाले कैसे रिएक्ट करेंगे, ये घर वाले कैसे हैं, तो ये पर्सन बोल रहे हैं कि मैंने एक बार ज़बान दे दी है ना, क्योंकि ये ज़बान के बहुत पक्के हैं, ठीक है ना। ये ज़बान के बहुत पक्के हैं। ये बोल रहे हैं कि अगर इन्होंने ज़बान दे दी है ना तो उसको ये निभा के रहेंगे, उसको ये पूरा करेंगे। पूरी तरीके से ये पर्सन ऐसे ही सोच रहे हैं कि ऐसे नहीं है कि अगर इनको कोई बेटर ऑप्शन दिखाया जाएगा या फिर इनको कोई मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा तो ये मैनिपुलेट हो जाएंगे। बिकॉज यू आर देयर वर्ल्ड, दे नो कि किसको इम्पोर्टेंस देनी है, किसको नहीं देनी है। दे नो कि यहाँ पे फैमिली का कन्विंस होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये ना उस चीज़ को करके दिखा देंगे। मतलब इनका जो नेचर है थोड़ा मजाकिया टाइप, और ये है आपके सामने ये पर्सन आपके लव को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस है, पर इनका काम करने का तरीका बहुत ज़्यादा मजाकिया है, इनका चीज़ों को करने का तरीका बहुत ज़्यादा मजाकिया है। मजाक मजाक में ये दिल जीत ही लेंगे, और मुझे लगता है मजाक मजाक में सब कुछ ही कर भी देंगे, क्योंकि आप अगर इनको एक मौका दोगे ना हर चीज़ ये बटर स्मूथ तरीके से करने वाले हैं। क्योंकि मैंने बोला है कि ये एक्शन है तो ज़रूर है एक्शन, ठीक है। नंबर 6 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। नंबर 9 यहाँ पे आ रहा है, 9 और 6 यहाँ पे आ रहा है। नंबर यहाँ पे 7 भी आ रहा है। अगर आप देखो 9, 6, 7 इन कुछ डेट्स में आप इस पर्सन की तरफ से कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। 9 दो बार आया है, दिस पर्सन इज़ डिसअपॉइंटेड, ठीक है। पर यहाँ पे 9 फिर से आ गया है। देखो विश फुलफिलमेंट, आपकी विश फुलफिल होने जा रही है गाइज। इससे ज़्यादा मैसेज मैं आपको क्या दूँ,
ठीक है, आपकी विश फुलफ़िल होने वाली है और आपकी विश उसी तरीके से फुलफ़िल होने वाली है जैसे आपने बोला था। जैसे कहते नहीं है, एक्शन दिखा के मना लेंगे, ज़्यादा बोलेंगे नहीं, डायरेक्टली नहीं मना रहे, पर एक्शन दे के आप खुद ही मानने वाले हो। खुद ही देखना, इनके दिल ने भी बहुत सफ़र किया है, आपने भी बहुत इंतज़ार किया है, आपके मन में ये सारी चीज़ें हटाने के लिए और आपको दी बेस्ट देने के लिए दिस पर्सन इज़ कमिंग टू यू। आपकी विश पूरी होने वाली है ज़रूर इस लव लाइफ से रिलेटेड। आशा करती हूँ रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। जैसे कहते नहीं है, आपका हुक्म सराखों पर, वही एनर्जी लेके ये पर्सन आपकी ओर आ रहे हैं। थैंक यू सो मच इस रीडिंग को देखने के लिए, थैंक यू सो मच मुझे प्यार देने के लिए। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल। ऐसी डिटेल रीडिंग चाहिए, इससे बड़ी रीडिंग चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना ज़रूर, डिटेल या शॉर्ट रीडिंग, ठीक है। ओके, बाय बाय।